नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं ना, वो सच में हर उम्र के इंसान के लिए बहुत मायने रखता है। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि यार मन की उलझनें, पैसों की चिंता, शरीर की परेशानियां या फिर टूटते रिश्तों का कोई एक पक्का सॉल्यूशन मिल जाए? तो बस आज के इस विश्लेषण में हम श्रीमद् भगवद गीता के 11 ऐसे कमाल के और जीवन बदलने वाले उपदेशों को समझने वाले हैं, जो असल में इन सारी प्रॉब्लम्स को सुलझाने का एक जबरदस्त फ्रेमवर्क देते हैं। सच मानिए, इन बातों को गहराई से समझने के बाद जिंदगी को देखने का नजरिया पूरी तरीके से बदल सकता है। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं। एक बहुत ही बड़ा सवाल है, सच्ची और हमेशा टिकने वाली शांति आखिर कहाँ मिल सकती है? देखा जाए तो इंसान सदियों से इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने में लगा है ना? आज हम इसी प्राचीन ज्ञान के जरिए इस सवाल का जवाब तलाशेंगे। हमारा ये जो सफर है ना, ये बाहर की दुनिया के झगड़ों से शुरू होकर हमारे अंदर के मन से होते हुए सीधे इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े सत्यों तक जाएगा। आज के हमारे इस पूरे डिस्कशन के 4 मेन पिलर्स होंगे। पहला, गलत व्यवहार के खिलाफ कैसे खड़े हों। दूसरा, अपने ही मन पर जीत कैसे हासिल करें। तीसरा है मोह या अटैचमेंट का भ्रम। और चौथा, जीवन के सबसे अंतिम सत्यों को अपनाना। तो चलिए अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला भाग है गलत व्यवहार के खिलाफ खड़ा होना। मतलब जब बाहर की दुनिया में हमारे सामने कोई अन्याय हो रहा हो, तो हमारा रिएक्शन कैसा होना चाहिए। समाज के एक बहुत बड़े गलतफहमी को तोड़ते हुए गीता हमें सबसे पहली बात यह सिखाती है कि किसी भी तरह के गलत व्यवहार को कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो गलती करने वाला कोई अपना ही क्यों ना हो या कोई बड़ा ही क्यों ना हो। हम लोग अक्सर ये सोचकर चुप रह जाते हैं ना कि अगर कुछ बोला तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। लेकिन सोचिए, जो इंसान लगातार दर्द दे रहा है वो असल में अपना हो ही कैसे सकता है? श्री कृष्ण बहुत ही साफ शब्दों में कहते हैं कि जब अन्याय को चुपचाप सहा जाता है तो असल में हम उस गलत करने वाले को और ज्यादा ताकत दे रहे होते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इमोशंस को थोड़ी देर के लिए साइड में रखें और धर्म यानी जो सही है बस उसके लिए लड़े। बाहर की दुनिया के इस संघर्ष को समझने के बाद अब वक्त आ गया है थोड़ा अपने अंदर झांकने का। तो हमारा दूसरा भाग है अपने मन पर विजय प्राप्त करना। ये जो अंकड़ा है ना, 98%, ये सच में हैरान कर देने वाला है। क्या मालूम है कि इंसान की जिंदगी का 98% स्ट्रेस सिर्फ और सिर्फ इसलिए पैदा होता है क्योंकि हमारा मन या तो बीते हुए कल की बातों को सोच सोच के परेशान होता रहता है या फिर आने वाले कल की टेंशन लेता रहता है। गीता की एक बहुत ही गहरी सीख ये है कि जो बीत गया उस पर रोने से कोई फायदा नहीं, और जो आने वाला है उसकी फिक्र करने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि बीता हुआ कल और आने वाला कल दोनों ही हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। हमारे हाथ में अगर कुछ है तो वो है आज, अभी का पल। और सच में इस प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख लेना ही जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और इस बात को समझने के लिए एक बहुत ही कमाल की कहानी है। एक बार एक गुरु ने अपने आलसी शिष्य को एक पारस पत्थर दिया, वही पत्थर जो लोहे को सोना बना देता है। गुरु ने उसे पूरे 1 महीने का वक्त दिया। अब वो शिष्य सोचता रहा, अरे जब लोहे का भाव थोड़ा गिरेगा ना तब खरीद कर सोना बनाऊंगा। इसी टालम टोल में, इसी प्रोक्रेस्टिनेशन में पूरा का पूरा महीना निकल गया और गुरु ने वो पारस पत्थर वापस ले लिया। पता है ये पारस पत्थर असल में क्या है? ये हमारा समय है। ये कहानी हमें एकदम सटीक तरीके से याद दिलाती है कि सिर्फ और सिर्फ आज का यानी वर्तमान पल का इस्तेमाल करके ही जीवन को सोने जैसा कीमती बनाया जा सकता है। इसी बात से गीता का एक और बहुत ही गहरा लेसन जुड़ता है। एक बार ना एक बहुत ही बेचैन सा राजा था। उसने दुनिया भर की दौलत इकट्ठी कर ली थी, लेकिन फिर भी उसे शांति नहीं मिल रही थी। उसके गुरु ने कहा कि किसी ऐसे इंसान का कुर्ता पहन लो जिसे सच्ची शांति मिल गई हो। राजा के सैनिकों ने पूरा राज्य छान मारा और आखिर में एक पेड़ के नीचे एक इंसान मिला जो पूरी तरह से शांत और खुश था। लेकिन जब राजा ने उससे उसका कुर्ता मांगा तो पता चला कि उस इंसान के पास तो पहनने के लिए कोई कुर्ता था ही नहीं। ये किस्सा हमें क्या बताता है? यही कि जब तक हमारे विचारों और हमारे मन पर हमारा कंट्रोल नहीं होगा, तब तक बाहर की कोई भी दौलत या पावर कभी भी सच्ची शांति नहीं दे सकती। शांति के इस रास्ते में चलते हुए गीता हमें 3 बहुत ही खतरनाक चीजों से अलर्ट भी करती है: वासना, क्रोध यानी गुस्सा और लालच। इन्हें तो सीधा सीधा नर्क के द्वार कहा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस भी इंसान के अंदर ये 3 बुराइयां आ जाती हैं ना, वो अपने स्वार्थ में एकदम अंधा हो जाता है और हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। ये चीजें हमारे रिश्तों में जहर घोल देती हैं और सच कहूं तो इंसान के जीते जी ही उसकी जिंदगी को बिल्कुल एक नर्क के जैसा बना देती हैं।
इन अंदरूनी दुश्मनों को पहचानने के बाद चलिए अब अपने तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो है मोह का भ्रम। मतलब ये जो हमारी सांसारिक इच्छाएं और झूठी उम्मीदें हैं, वो कैसे जिंदगी में सबसे ज्यादा दुखों की वजह बनती हैं। आइए इसे डिकोड करते हैं। देखिए, सुख और दुख का एक बहुत ही सीधा सा साइकिल होता है। ये जो बाहर के सुखों के पीछे भागने की आदत है ना, ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। जो चीज़ें शुरुआत में मन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, अक्सर वही चीज़ें बाद में चलकर सबसे ज़्यादा दर्द भी देती हैं। और इसके बिल्कुल उलट, जो चीज़ें शुरुआत में थोड़ी मुश्किल या बोरिंग लगती हैं, जैसे कि डिसिप्लिन में रहना या खुद पर कंट्रोल रखना, वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती हैं। तो चॉइस हमारी है कि हमें बस 2 मिनट की खुशी चाहिए या फिर हमेशा का सुकून। और ये चॉइस करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड का एक बहुत ही बेसिक सा नियम है, और वो है बदलाव। जो चीज़ आज हमारी है, कल वो किसी और की होगी। रिश्ते, पैसा, यहाँ तक कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमारा अपना शरीर भी हर एक दिन बदल रहा है। अगर इस अटल सच्चाई को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया जाए ना, तो उस फालतू के दुख और टेंशन से बचा जा सकता है, जो बस चीज़ों के छिन जाने या बदल जाने के डर से पैदा होता है। और आपको पता है इस सारे दुख की असल जड़ क्या है? वो है मोह। मोह का मतलब है किसी चीज या इंसान से हद से ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट। ये अटैचमेंट हमारे अंदर झूठी उम्मीदें पैदा कर देता है और सच्चाई देखने ही नहीं देता। गीता यही सिखाती है कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी नहीं रखना चाहिए। ये मोह इतनी खतरनाक चीज है कि ये अच्छे भले और मजबूत इंसान को भी अंदर से कमजोर कर देता है। याद है ना, महाभारत में अर्जुन जैसे महान और निडर योद्धा के हाथ भी तो अपनों के मोह के कारण ही कांपने लगे थे। ये लोगों की और सिचुएशंस की असली सच्चाई नहीं देखने देता, और फिर आखिर में यही सबसे बड़े दुख का कारण बन जाता है। तो अगर इस पूरे हिस्से को हम समराइज करें तो मेन बातें ये निकल कर आती हैं। पहला, इमीडिएट प्लेजर के बजाय हमेशा लॉन्ग टर्म बेनिफिट को चुनना चाहिए। दूसरा, इस बात को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि बदलाव तो प्रकृति का नियम है। और तीसरा, उस बहुत ज्यादा गहरे इमोशनल अटैचमेंट यानी मोह से खुद को आजाद करना चाहिए। ये सारी बातें असल में जीवन के अंतिम और सबसे गहरे सत्यों को समझने के लिए रेडी करती हैं। और अब हम इस एक्सप्लेनर के एकदम आखिरी और सबसे गहरे हिस्से में आ गए हैं, जीवन के अंतिम सत्यों को अपनाना। अब हमारी ये चर्चा एक बहुत ही डीप और स्पिरिचुअल लेवल पर जाने वाली है। इंसान की सबसे बड़ी फितरत है मौत से डरना, है ना? लेकिन गीता इस डर से हमेशा के लिए आजाद कर देती है। जरा इस बात पर गौर कीजिएगा, हमारा ये जो जीवन है या ये जो शरीर है, ये कोई परमानेंट घर नहीं है। ये तो बस एक धर्मशाला या एक गेस्ट हाउस की तरह है। जैसे हर दिन पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहने जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आत्मा एक पुराना शरीर छोड़कर एक नया शरीर धारण कर लेती है। मौत कोई अंत नहीं है, ये तो बस एक नई शुरुआत है। जब ये बात अच्छे से समझ आ जाती है कि सब यहाँ बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, तो मौत और जिंदगी से जुड़ी वो सारी बड़ी बड़ी चिंताएं अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। इसी के साथ गीता हमें सबका एक होने का रास्ता भी दिखाती है। इसके मुताबिक ईश्वर के जितने भी रूप हैं, वो सब एक ही हैं। श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि वो सभी देवताओं में, प्रकृति के हर एक कण में और इस पूरे ब्रह्मांड की हर एक शक्ति में मौजूद हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भगवान के अलग अलग नामों या उनके रूपों के बीच कभी भी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, और ना ही इस बात पर कभी लड़ना चाहिए कि किसका भगवान बड़ा है, क्योंकि सच तो यही है कि ये सब एक ही परम शक्ति के अलग अलग रूप हैं। पूरी तरह से ईश्वर को सरेंडर कर देने पर एक बहुत ही सुंदर सा शब्द आता है, योगक्षेम। इसका मतलब बहुत ही गहरा है। जो इंसान दुनिया के सारे मोह और सारे सहारे छोड़कर पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ उस ऊपर वाले पर निर्भर हो जाता है ना, ईश्वर उसकी हर एक जरूरत की जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं। जो चीज़ हमारे पास नहीं है वो हमें दी जाएगी, इसे कहते हैं योग। और जो चीज़ हमारे पास पहले से है उसकी हिफाजत की जाएगी, जिसे कहते हैं क्षेम। इस तरह के पूरे सरेंडर से एक अजीब सी शांति और परम सुरक्षा का एहसास होता है। और अब आते हैं गीता के अंतिम उपदेश पर, जो हमें दुनिया की असलियत एकदम साफ साफ दिखाता है। इस दुनिया को दुखालयम यानी दुखों का घर और अशाश्वतम यानी टेम्परेरी कहा गया है। अब हो सकता है कि ये सुनने में थोड़ा सा नेगेटिव या निराशाजनक लगे, लेकिन सच मानिए ये बात इंसान को अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाती है। जब ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि दर्द इस दुनिया का एक नॉर्मल सा हिस्सा है और यहाँ सब कुछ बस टेम्परेरी है, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि ना तो यहाँ खुशी परमानेंट है और ना ही दुख। ये एक छोटी सी समझ जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त में भी इंसान को टूटने नहीं देती। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही सोचने वाला सवाल सामने आता है। अगर इस दुनिया में सब कुछ
हमारे सुख, हमारे दुख, रिश्ते और यहाँ तक कि हमारा अपना ये शरीर भी टेम्परेरी है। तो फिर आज हम अपना ध्यान किस चीज़ पर लगाना चाहेंगे? क्या फालतू की टेंशन और चिंताओं में उलझे रहना सही है, या फिर आज के पल को एंजॉय करते हुए सही रास्ते यानी धर्म पर चलना? इन प्राचीन उपदेशों पे थोड़ा गहराई से सोचिएगा और देखिएगा कि इन्हें आज की इस भागदौड़ भरी लाइफ में कैसे उतारा जा सकता है। इस एक्सपेरिमेंट में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।